सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम सूरज सिंह गजय सिंह रावत है। मैं कक्षा 8वीं मुलुंड कैंप मनपा हिंदी शाला का छात्र हूँ। हम सब जानते हैं, हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हमारा भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में कुछ और अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों में त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 25 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उपसर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है। आपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के करके ही भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी निछावर कर दी थी और उनके इस महान कामों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश में इतिहास में लिखा है। न ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सम्मान किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद करवाया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्व महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुष और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हम अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा।
हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर हम सब बापू के आदर्शों को अपनाए नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी बात करने का मौका देना चाहता हूँ। जय हिंद। यदि इस भाषण प्रस्तुति उपक्रम हेतु मेरा मार्गदर्शन आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और अपना कमेंट्स जरूर करिएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना